सुबह से सोशल मीडिया पर एक खत बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें तालीम के शोबे के हवाले से बात की गई है। वह कुछ यूं कि चंद माह पहले सरकार ने सरकारी मुलाजमीन से पूछा कि अगर आपके बच्चों को ये कहा जाए या आपसे ये कहा जाए कि सरकारी मुलाजमीन जितने हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल्स में भेजेंगे तो क्या ऐसा करना मुमकिन है। तो एक तरह से मशवरा मांगा गया और लोगों से उनकी राय जानने और पूछने की कोशिश की गई और उसी राय का इजहार एक शख्स ने बहुत डिटेल में एक खत लिखकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया। उसमें रहबरे तालीम के हवाले से आरईटी टीचर हैं, रहबरे तालीम के हवाले से जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है उनके ऊपर सवालिया निशान लगाए गए और यह कहा गया कि 80% ऐसे टीचर हैं जो पढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसे स्कूल्स में हम अपने बच्चों को कैसे भेज सकते हैं। मामला सिर्फ असातिज़ा का नहीं था बल्कि जम्मू और कश्मीर के जितने भी मुलाजिम हैं, अगर उन तमाम से ये कहा जाए, सरकारी हुक्मनामा जारी किया जाए कि अब आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो क्या ऐसा करना मुमकिन है। तो एक जवाब आया, उस जवाब में साफ साफ रहबरे तालीम के हवाले से बात की गई और जितने आरईटी टीचर लगे हुए हैं उनकी काबिलियत के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया गया और कहा गया कि 80% टीचर ऐसे हैं जो पढ़ना पढ़ाना जानते ही नहीं हैं और जो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे असातिज़ा के पास हम अपने बच्चों को कैसे भेज सकते हैं। एक रहबरे तालीम पर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आरईटी टीचर पर आप लोगों को याद होगा नईम अख्तर जो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे और उन्होंने कहा था कि एक बाकायदा टेस्ट होगा रहबरे तालीम के हवाले से। जो लोग लगे हैं आरईटी टीचर जो हैं उनका एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे और फिर वो अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रख पाएंगे। तो रहबरे तालीम एक ऐसी स्कीम जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 1 लाख के आसपास असातिज़ा भर्ती हुए थे और उन्होंने गांव देहात में, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से ऐसे स्कूल्स जो बंद पड़े थे या जहां स्कूल थे ही नहीं, उनको चलाने का काम रहबरे तालीम ने किया, इन टीचर्स ने किया। लेकिन मसला यह था कि इनकी काबिलियत पर सवालिया निशान तो हमेशा खड़े होते रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इस एजुकेशन सिस्टम में सवाल सिर्फ रहबरे तालीम से पूछा जाना चाहिए, क्या जो हमारी खस्ता हाली है, जो सरकारी स्कूल्स में हमारी हालत बहुत खराब है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकल पा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन सामने नहीं आ रही है, उसके लिए सिर्फ रहबरे तालीम जिम्मेदार है। और फिर ये जो लिखा गया कि 80% रहबरे तालीम ऐसे हैं जो पढ़ाना नहीं जानते हैं, जो इस लायक नहीं है कि वो हमारे बच्चों को पढ़ा सकें या हम अपने बच्चों को वहां छोड़ सकें, तो मुझे लगता है कि ये भी ज्यादती की गई है रहबरे तालीम असातिज़ा के साथ कि 80% ऐसे हैं जो पढ़ना पढ़ाना नहीं जानते हैं। से ये कहना हक बजानिब होगा कि बड़ी तादाद ऐसी है जो असातिज़ा जो रहबरे तालीम है इस स्कीम के तहत लगे थे, उनमें अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो पढ़ने पढ़ाने से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और वो पढ़ना पढ़ाना नहीं जानते हैं। लेकिन इसी रहबरे तालीम के अंदर बहुत बेहतरीन असातिज़ा भी मौजूद हैं। ये बात हुई रहबरे तालीम की, लेकिन सरकार ने अगर ये पूछा था तो मशवरे और बहुत सारे थे जो दिए जा सकते थे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप गांव देहात में चले जाएं तो आपको लगेगा कि ये मिडिल स्कूल है, एक कमरे में मिडिल स्कूल चल रहा है, हाई स्कूल है, 2-3 कमरों में हाई स्कूल चल रहा है। आप तसव्वुर करिए कि 1 तक की क्लासेस एक कमरे में हो रही हैं। पहले आप ये सोचिए कि एक टीचर जो हाईली क्वालिफाइड है, अगर एमए है, बीएड है, पीएचडी हैं बहुत सारे असातिज़ा, वो जब स्कूल पढ़ाने जाते हैं तो उनके जहन में ये जरूर होता होगा कि हमारे बैठने के लिए अलग से कमरा होगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से क्लासरूम होंगे, वॉशरूम होंगे, एक छोटा सा प्लेग्राउंड होगा। ये एक तसव्वुर एक शख्स जब ज्वाइन करता है इस शोबे को, तालीम के शोबे को, उसके जहन में होता है। लेकिन जब वो स्कूल जाके पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मिडिल स्कूल में 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, उन्हीं में 8वीं तक की क्लासेस हो रही हैं। असातिज़ा जहां 5 से 6, 7, 8 होने चाहिए थे,
एक दो टीचर हैं, पियून कोई नहीं है, वॉशरूम तक वहां पे नहीं है, बच्चियों के स्कूल में वॉशरूम तक नहीं है, प्लेग्राउंड तो छोड़िए, वो तो बहुत दूर की बात है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां कुछ भी नहीं है, वहां यही टीचर जाते हैं पढ़ाने, और जितना इनसे हो सकता है ये पढ़ाते हैं। आप देखिए कि मिडिल स्कूल में अगर मैथ का टीचर चाहिए, अंग्रेजी का टीचर चाहिए, तो उस स्कूल में मैथ जानने वाला टीचर होना चाहिए, अंग्रेजी जानने वाला होना चाहिए, उर्दू जानने वाला होना चाहिए, कम से कम 8 टीचर तो जरूर होने चाहिए। लेकिन बेशुमार ऐसे मिडिल स्कूल हैं जहां 1 से 2, 2 से 3 टीचर हैं, हाई स्कूल ऐसे हैं जहां 4-5 टीचर हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। इमारतें ऐसी हैं जो गिर रही हैं, इमारतें ऐसी हैं जो गिर चुकी हैं। धूप होगी तो कहीं बाहर बैठकर बच्चे पढ़ लेंगे, बारिश होगी तो उस दिन छुट्टी होती है। यह है सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का आलम। इसमें कोई सरकारी मुलाजिम या कोई भी ऐसा शख्स जो अफोर्ड कर सकता है या मेहनत मजदूरी करके ही सही अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है, तो वो फिर सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में भेजेगा, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो एक, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, आपके पास स्टाफ की कमी है। जहां 5, 6, 8 टीचर होने चाहिए थे, वहां 1-2 टीचर हैं। तो आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं, टीचर्स आपके पास नहीं, तो फिर बच्चों को कौन भेजेगा आपके पास पढ़ने के लिए? और फिर प्राइवेट स्कूल जगह जगह खुल गए हैं, तो प्राइवेट स्कूल के होते हुए सरकारी स्कूल जब तक बेहतरीन तालीम नहीं देंगे तब तक बच्चे आपके पास नहीं होंगे। माहौल वहां का बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक आपके पास नहीं होंगे। सरकारी स्कूल बेशतर ऐसे हैं जहां वॉशरूम तक नहीं है, तो फिर वहां बच्चे कैसे पहुंचे और बच्चे वहां पर कैसे पढ़ेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, स्टाफ की बात हुई कि स्टाफ की बेहद कमी है, और इस कमी को यही जो टीचर हैं जिनके ऊपर हम उंगलियां भी उठाते हैं और बहुत कुछ इन्हें सुनाते भी हैं, यही टीचर हैं जो स्टाफ की इतनी कमी होने के बावजूद कम से कम स्कूल जाकर खोलते तो हैं। ये सरकार की सतह पर चीजें होनी है, इसमें कोई टीचर जिम्मेदार नहीं है, इसमें आरईटी टीचर जिम्मेदार नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना किसका काम है? सरकार का। स्टाफ मुहैया करना किसका काम है? सरकार का। जब सरकार यही चीजें नहीं दे पा रही है, तो फिर सवाल सिर्फ रहबर तालीम से नहीं होना चाहिए, मेरा यह कहना है। इस पूरे मंजरनामे पर जो तालीमी हमारा निजाम है, इस पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको 2 तरह के असातिज़ा मिलेंगे। एक वो जो पढ़ाते नहीं हैं, एक वो जो पढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो रहबर तालीम में यकीनन कुछ ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं जो पढ़ा ही नहीं सकते हैं, लेकिन इसी में कुछ ऐसे असातिज़ा भी मौजूद हैं जो पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, और इसी में कुछ ऐसे असातिज़ा भी मौजूद हैं जो पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो ये हमारा तालीमी निज़ाम है। इस तालीमी निज़ाम को बेहतर कोई एक शख्स नहीं कर सकता है। रहबर तालीम या जनरल लाइन टीचर नहीं कर सकते हैं। कोई एक सीईओ या एक डायरेक्टर चाहे करना तो वो नहीं कर सकता है, जब तक सरकार इन्वॉल्व ना हो, जब तक लोग भी ना जागे। लोगों का ताउन भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी शिकायत आती है कि सरकार पैसा तो देती है लेकिन स्कूल नहीं बन पाते हैं। गांव देहात में पैसा कभी 5 सरपंच खा जाते हैं, कभी जो ठेकेदार है वो 5 सरपंच के साथ मिलकर खा जाता है। तो इसी तरह का माहौल रहता है। गांव में 2-3 लोग बोलने वाले होते हैं, उनको कुछ पैसे देकर उनकी जबान बंद कर दी जाती है, और फिर स्कूल नहीं बन पाते हैं। और अच्छे स्कूल जब तक नहीं बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा, स्टाफ जब तक आप स्कूल में नहीं देंगे, तब तक आप ये भूल जाइए कि सरकारी मुलाजिम तो बहुत दूर की बात है कि सरकारी स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजें। जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो भी अब मजदूरी करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि सरकारी स्कूल में। इसीलिए आप देख रहे हैं दिन ब दिन आपके पास खबरें आती हैं कि इतने सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, इतने सरकारी स्कूल क्लब कर दिए गए हैं। उसकी वजह यही है कि इनरोलमेंट नहीं है, और इनरोलमेंट ना होने की वजह यह नहीं है कि तालीम अच्छी नहीं है, वो भी एक वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद वहां स्टाफ। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जब स्टाफ ही नहीं है, तो फिर बच्चे आपके पास आकर आखिर करेंगे क्या? तो इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए सब ने थोड़ा थोड़ा कुछ करना है ताकि ये निज़ाम बेहतर हो सके, ताकि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल्स में जा सकें, ताकि गरीब बच्चे
सरकारी स्कूल में पढ़ सकें। कई बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे पाते हैं। सरकारी स्कूल में तालीम ही नहीं है तो उनकी जिंदगियां ऐसे ही बर्बाद हो जाती हैं। तो सरकारी स्कूल को बेहतर करने के लिए सबको अपनी अपनी कोशिशें करनी है। सबसे बड़ी कोशिश सरकार को करनी है और सरकार को कुछ नतीजे लेकर सामने आना है। कुछ ऐसा सरकार को लोगों को बताना है कि हम सरकारी स्कूल की काया पलट रहे हैं, हम सरकारी स्कूल को इतना बेहतर कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल उसके सामने कुछ नहीं होंगे। आप किसी भी शहर में चले जाएं, छोटे शहर में या बड़े शहर में, आप वहां जो सबसे खराब प्राइवेट स्कूल होगा उस स्कूल को अपने अच्छे से अच्छे स्कूल के साथ मिलाकर देखिएगा, तब आपको एहसास होगा कि सरकारी स्कूल की हालत इतनी खस्ता है कि कोई अपने बच्चों को वहां भेजने को तैयार हो ही नहीं सकता।